नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस शानदार ऑडियो बुक सीरीज़ में, जहां मैं आपका दोस्त और गाइड बनकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की राह दिखाऊंगा। आज हम सीखेंगे पीटर लिंच की आइकॉनिक बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट का सबसे आसान और धमाकेदार निचोड़। आपको ये सीरीज़ क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि ये किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ग्राफ्स पर नहीं, बल्कि आपके कॉमन सेंस पर चलती है। इससे आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का वो प्रैक्टिकल ज्ञान जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स छुपाते हैं। आखिरी तक क्यों बने रहे? क्योंकि इसके 3 पार्ट्स में 10x रिटर्न्स वाले शेयर्स ढूंढने का पूरा रोड मैप छिपा है। तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए और आखिर तक जुड़े रहिए। सुनो, अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए आपको किसी बड़े शहर के पॉश ऑफिस में बैठना पड़ेगा या दिन भर लैपटॉप पर लाल हरी लाइंस और मुश्किल ग्राफ्स देखने पड़ेंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। पीटर लिंच, जो दुनिया के सबसे सफल म्यूचुअल फंड मैनेजर्स में से एक हैं, पहली ही बात ये साफ करते हैं कि मार्केट में जीतने के लिए आपको किसी हार्वर्ड की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। उल्टा वो कहते हैं कि वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े सूट बूट वाले एक्सपर्ट्स के पास जितना दिमाग होता है, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा एक आम इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उसके कॉमन सेंस में छिपा होता है। सोच कर देखो, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हर वक्त एक डर के साए में जीता है, नौकरी जाने का डर। अगर वो किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाता है जिससे सब जानते हैं, जैसे गूगल या एप्पल, और वो स्टॉक डूब भी जाए, तो कोई उसकी नौकरी नहीं छीनेगा, क्योंकि सब कहेंगे कि कंपनी तो अच्छी थी, किस्मत खराब थी। लेकिन अगर वही मैनेजर किसी नई अनजान कंपनी में पैसा लगाए और वो डूब जाए, तो उसकी नौकरी तुरंत चली जाएगी। इस डर की वजह से बड़े एक्सपर्ट्स हमेशा सेफ और आम रिटर्न्स तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन आप आज़ाद हैं, आप पर किसी बॉस का दबाव नहीं है, और यही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। लिंच का सबसे पहला और सबसे सुनहरा नियम है इन्वेस्ट इन वॉट यू नो, यानी सिर्फ उस बिजनेस में पैसा लगाओ जिसे आप अपनी आंखों से देख और समझ सकते हो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन किस्सा सुनाया है, डनकिन डोनट्स का। जब उन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया, तब उन्होंने कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्प्रेडशीट्स नहीं देखी थी। उन्होंने बस ये देखा कि उन्हें वहाँ की कॉफ़ी बेहद पसंद थी, और सबसे ज़रूरी बात, उन्होंने नोटिस किया कि सुबह हो या शाम, उस दुकान पर लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लोग खुशी खुशी अपना पैसा वहाँ खर्च कर रहे थे। एक और मज़ेदार किस्सा उनकी पत्नी से जुड़ा है। उनकी पत्नी सुपरमार्केट से एक नए तरीके के प्लास्टिक एग के पैक में आने वाली कपड़े लेकर आई। उन्हें वो प्रोडक्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने उसकी तारीफ़ की। लिंच ने जब चेक किया तो उन्हें पता चला कि हर महिला उस प्रोडक्ट की दीवानी हो रही थी। उन्होंने रिसर्च की और उस स्टॉक में पैसा लगा दिया, और देखते ही देखते वो स्टॉक 6 गुना बढ़ गया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आप किसी मॉल में जाते हैं और देखते हैं कि किसी नई दुकान पर लोगों की भीड़ टूट पड़ रही है, या आपका बच्चा किसी नए गेम का दीवानों की तरह आदी हो चुका है, या आप जिस इंडस्ट्री जैसे आईटी, हेल्थ केयर या ऑटोमोबाइल में काम करते हैं, वहाँ किसी नए प्रोडक्ट की धूम मच रही है, तो आपको वॉल स्ट्रीट के एनालिसिस से 6 महीने पहले ही एक मल्टी बैगर स्टॉक मिल चुका है। आपको बस अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। लेकिन सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ लेना काफ़ी नहीं है। पैसा लगाने से पहले लिंच कहते हैं कि आईने के सामने खड़े होकर खुद का एक मिरर टेस्ट लो और खुद से 3 ज़रूरी सवाल पूछो। पहला, क्या आपका अपना घर है? क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर हाल में सिक्योरिटी देती है। दूसरा, क्या आपको इस पैसे की ज़रूरत अगले 2 से 5 साल में पड़ने वाली है? स्टॉक मार्केट में सिर्फ वही पैसा आना चाहिए जिससे आप कुछ सालों के लिए भूलने को तैयार हो, क्योंकि अगर आपको अगले साल ही बच्चे की फ़ीस या शादी के लिए पैसा चाहिए और मार्केट गिर गया, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। और तीसरा सबसे ज़रूरी सवाल, क्या मुझ में जिगरा और सब्र है? लिंच का मानना है कि स्टॉक मार्केट दिमाग का नहीं, बल्कि दिल और जिगर का खेल है। अगर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आने पर या आपका स्टॉक 25% नीचे जाने पर आपका हाथ पाँव फूलने लगते हैं और आप डर के मारे अपना नुकसान करके शेयर्स बेच देते हैं, तो आप इस खेल के लिए नहीं बने हैं। आखिर में लिंच एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जिसमें हर आम इन्वेस्टर फंसा रहता है। मार्केट को प्रेडिक्ट करना, अगले महीने मार्केट क्रैश होगा या बढ़ेगा, बजट के बाद क्या होगा। लिंच कहते हैं ये सब वक्त की बर्बादी है। उनका एक मशहूर कथन है कि अगर आप मार्केट को प्रेडिक्ट करने में 14 मिनट खर्च करते हैं, तो आपने अपनी ज़िंदगी के 10 कीमती मिनट बर्बाद कर दिए हैं। किसी को नहीं पता कि कल मार्केट कहाँ जाएगा। आपका काम मार्केट की चिंता करना नहीं है,
बल्कि उन बेहतरीन और सस्ती कंपनीज को ढूंढना है जिनका बिजनेस मजबूत है। अगर कंपनी का धंधा अच्छा चल रहा है और उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो देर सवेर उसके स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जाएगा। मार्केट चाहे गिरे या उठे, एक अच्छी कंपनी हमेशा आपको कमा कर देगी। बस यही है इन्वेस्टमेंट की असली तैयारी। अब अगले भाग में हम उन 6 तरह के स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जिसमें पीटर लिंच ने पूरे मार्केट को बांटा है, ताकि आप पहचान सकें कि आपका चुना हुआ स्टॉक कौन सा है। सुनो, जब आप मार्केट में निकलते हो ना, तो आपको हज़ारों कंपनीज दिखती हैं। एक आम इंसान यहाँ चक्कर खा जाता है कि किस पर भरोसा करें, लेकिन पीटर लिंच ने हमारे लिए इस काम को इतना आसान बना दिया है जैसे किसी ने बिखरे हुए कपड़ों को अलग अलग कबर्ड में सजा दिया हो। उन्होंने पूरे स्टॉक मार्केट को 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप कभी गलत स्टॉक को गलत उम्मीद से नहीं खरीदोगे। चलिए इन 6 तरह की स्टॉक की कहानी को एक एक करके ध्यान से सुनते हैं। पहली कैटेगरी है द स्लो ग्रोअर्स, धीरे चलने वाले हाथी। ये वो बड़ी बड़ी बूढ़ी कंपनीज होती हैं जो पूरी तरह फैल चुकी है। जैसे शुरू में कोई बच्चा तेज़ी से बढ़ता है पर एक उम्र के बाद उसकी हाइट रुक जाती है, वैसे ही इनका बिजनेस अब बहुत धीरे, लगभग देश की जीडीपी की रफ्तार से बढ़ता है। लिंच कहते हैं कि इन कंपनी से आपको 10 गुना रिटर्न्स की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हाँ, ये कंपनीज आपको हर साल एक रेगुलर और अच्छा डिविडेंड ज़रूर देती है। अगर आपको मार्केट में शांति और सेफ पैसा चाहिए तभी लोग इस तरफ देखते हैं, वरना लिंच इनमें ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते। दूसरी कैटेगरी आती है स्टॉल वॉट्स, मजबूत और भरोसेमंद घोड़े। ये ऐसी कंपनीज हैं जो स्लो ग्रोअर से थोड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं लेकिन हैं बहुत मजबूत, जैसे हमारे आसपास कोलगेट, ब्रिटानिया या यूनिलीवर जैसी कंपनीज। लिंच कहते हैं कि जब तक लोग ब्रश करना या बिस्किट खाना नहीं छोड़ेंगे, ये कंपनीज चलती रहेंगी। इनसे आपको 2 या 3 साल में 30% से 50% तक का सॉलिड रिटर्न मिल सकता है। सबसे बड़ा फ़ायदा, जब मार्केट डूबता है या कोई बड़ी मुसीबत आती है तो ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के लिए एक ढाल बन जाते हैं, क्योंकि लोग इनका सामान खरीदना बंद नहीं करते। लिंच अपने पोर्टफोलियो में हमेशा कुछ स्टॉल वर्ड्स रखते थे ताकि बुरे वक्त में सहारा रहे। तीसरी और लिंच की सबसे पसंदीदा कैटेगरी है द फास्ट ग्रोअर्स, रफ्तार के सौदागर। ये वो छोटी और नई और एग्रेसिव कंपनीज हैं जो हर साल 20% से 25% या उससे भी ज़्यादा की रफ्तार से बढ़ती हैं। यही वो समुंदर है जहां आपको 10 बैगर या 100 बैगर पैसा 10 या 100 गुना करने वाले स्टॉक्स मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी बेच रही हों। अगर कोई छोटी सी चेन, जैसे एक शहर की हिट रेस्टोरेंट चेन, पूरे देश में तेज़ी से अपनी नई दुकानें खोल रही है तो वो फास्ट ग्रोअर है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। अगर उनका एक्सपेंशन रुक गया तो स्टॉक तेज़ी से नीचे भी गिरता है। इसीलिए यहाँ आपको कंपनी के बैलेंस शीट पर नज़र रखनी होती है कि उन पर कर्जा ज़्यादा ना हो। चौथी कैटेगरी है द साइक्लिकल्स, मौसम की तरह बदलने वाले स्टॉक्स। ये वो कंपनीज हैं जिनका मुनाफा साल भर एक जैसा नहीं रहता, बल्कि इकोनॉमी के चक्कर साइकिल पर चलता है। जैसे गाड़ी बनाने वाली स्टील या सीमेंट की कंपनीज। जब देश में सब अच्छा चल रहा होता है, लोग नए घर और गाड़ियां खरीदते हैं, तो इनका मुनाफा अचानक आसमान छू लेता है और शेयर प्राइस तेज़ी से भागता है। लेकिन जैसे ही मंदी आती है, इनका धंधा ठप हो जाता है। लिंच चेतावनी देते हैं कि अगर आपने एक साइक्लिकल स्टॉक को गलत वक्त पर, जब वो अपने पीक पर हो, खरीद लिया तो आपका पैसा सालों के लिए फंस सकता है। यहाँ टाइमिंग का खेल सबसे ज़रूरी है। पांचवी कैटेगरी है द टर्न अराउंड्स, डूबती नैया जो अचानक बच गई। ये वो कंपनीज हैं जो या तो दिवालिया होने की कगार पर हैं या किसी बड़े स्कैंडल्स में फंसी है और उनका शेयर प्राइस मिट्टी के भाव मिल रहा है। वॉल स्ट्रीट इन्हें मरा हुआ समझ लेता है, लेकिन अचानक कंपनी का मैनेजमेंट बदलता है या सरकार उन्हें बचा लेती है और वो दोबारा खड़ी हो जाती है। अगर आपने ऐसी कंपनीज को पहचान लिया जो डूबने से बच गई, तो आपका पैसा रातों रात कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन याद रहे, अगर नैया सच में डूब गई तो आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है। आखिरी और छठी कैटेगरी है द एसेट प्लेस, छुपा हुआ खजाना। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके पास कोई ऐसी कीमती चीज़ होती है जिसे वॉल स्ट्रीट के बड़े एनालिस्ट देखना भूल गए हैं। हो सकता है कंपनीज का अपना बिजनेस आम हो, लेकिन उनके पास किसी पॉश एरिया में बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी हो जिसकी कीमत कंपनी के पूरे मार्केट कैप से भी ज़्यादा हो, या उनके पास कोई पुराना पैटेंट या बड़ा कैश बैलेंस हो। लिंच कहते हैं
कि ऐसी कंपनीज को ढूंढने के लिए आपको थोड़ी गहरी रिसर्च और लोकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। जब मार्केट को उस छुपे हुए खजाने का पता चलता है तो स्टॉक अचानक बूम कर जाता है। अब अगले और आखिरी भाग में हम जानेंगे कि आखिर एक परफेक्ट स्टॉक की खोज कैसे की जाती है, किन कंपनी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और स्टॉक को कब खरीदना और कब बेचना चाहिए। सुनो, अब तक आपने अपना माइंडसेट बदल लिया है और आपको स्टॉक्स की 6 कैटेगरीज का भी पता चल चुका है। अब आता है इस खेल का सबसे आखिरी और सबसे मज़ेदार किस्सा, यानी एक ऐसी कंपनीज को चुनना जो सच में आपको अमीर बना सके और उन गलतियों से बचना जो बड़े बड़े लोग कर बैठते हैं। इस पार्ट को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पीटर लिंच आपको वो सीक्रेट दे रहे हैं जो आपको एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर से एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाएगा। लिंच कहते हैं कि एक परफेक्ट स्टॉक वो नहीं है जिसका नाम रोज़ न्यूज़ में आता है या जिसे बड़े बड़े बाजार के लोग बहुत ग्लैमरस समझते हैं। उल्टा लिंच को ऐसी कंपनीज पसंद है जो देखने में एकदम आम, बोरिंग या थोड़ी अजीब लगती हो। उनका मानना है कि अगर किसी कंपनीज का नाम बड़ा अजीब सा है या वो कोई ऐसा धंधा करती है जो बहुत बोरिंग है, जैसे कचरा उठाना, पुरानी गाड़ियों के पुर्जे बेचना या पन्नी बनाना, तो वॉल स्ट्रीट के बड़े एनालिस्ट उससे दूर रहते हैं और यही आपके लिए सस्ती कीमत पर एक बेहतरीन शेयर खरीदने का एक मौका होता है। जब तक बड़े लोग उस बोरिंग कंपनी पर ध्यान देंगे तब तक उस स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर जा चुका होगा। इसके अलावा हमेशा ऐसी कंपनीज ढूंढो जिसके पास एक मोट हो, यानी कि ऐसी ताकत जिससे कोई दूसरा आसानी से हरा ना सके। अगर कोई कंपनी ऐसी चीज़ बेच रही है जिसे लोग बार बार खरीदने पर मजबूर हैं, जैसे दवाइयाँ या रोज़मर्रे का सामान, तो उसके डूबने का खतरा ना के बराबर होता है। एक और ज़रूरी चीज़ जो लिंच कहते हैं वो है इनसाइडर बाइंग। अगर किसी कंपनीज के बड़े ऑफिसर्स या खुद मालिक मार्केट से अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो इससे बड़ा पॉजिटिव सिग्नल कोई नहीं हो सकता। उन्हें पता है कि अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है। लिंच ने एक और बहुत बड़ा सबक सिखाया है, द स्टॉक्स टू अवॉइड, किन कंपनी से हमेशा दूर रहना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले चेतावनी दी है उन स्टॉक से जिन्हें बाजार में द नेक्स्ट बिग थिंग कहा जाता है, जैसे ये कंपनी अगला गूगल बनेगी या ये अगला एप्पल है। लिंच कहते हैं कि ऐसी ज़्यादातर कंपनी सिर्फ हवा में उड़ती हैं और उनके पास दिखाने के लिए कोई मुनाफा नहीं होता। दूसरा, उन कंपनी से दूर रहो जो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी हैं। अगर किसी कंपनीज पर बहुत ज़्यादा कर्जा है और देश की इकोनॉमी थोड़ी भी ख़राब होती है तो वो सबसे पहले डूबेगी। इसीलिए हमेशा कंपनी की बैलेंस शीट चेक करो और देखो कि उनके पास कैश कितना है और कर्जा कितना कम है। और सबसे बड़ा सवाल जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में होता है, पैसा लगा दिया पर इसे बेचना कब है। एक आम गलती लोग ये करते हैं कि जैसे ही उनका स्टॉक 20% या 30% बढ़ता है वो डर के मारे उसे बेच देते हैं कि कहीं प्रॉफिट चला ना जाए। इसे लिंच कहते हैं कटिंग द फ्लावर्स एंड वाटरिंग द वीड्स, यानी अपने बगीचे के सुंदर फूलों को काट देना और जंगली घास को पानी देना। अगर आपका स्टॉक बढ़ रहा है और कंपनी का बिजनेस हर साल मजबूत हो रहा है, उसके मुनाफे बढ़ रहे हैं, तो उसे बेचो मत। उसे तब तक अपने पास रखो जब तक उसके बढ़ने की रफ्तार रुक न जाए। लिंच ने हर कैटेगरी के लिए अलग एग्जिट प्लान बताया है। अगर आपने एक स्टॉलवर्ट मजबूत घोड़ा खरीदा है और वो 30% से 50% बढ़ गया है तो आप उसे बेचकर किसी दूसरे सस्ते स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। अगर आपने फास्ट ग्रोअर खरीदा है तो जब तक कंपनीज नए शहरों में अपनी दुकानें खोल रही है और ग्रोथ 20% से ऊपर है, उसे पकड़ कर रखो। उसे तभी बेचो जब उसकी ग्रोथ धीमी होने लगे या मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो जाए। और अगर साइक्लिकल स्टॉक है तो जैसे ये देखो कि उनका मुनाफा आसमान छू चुका है और अब मार्केट में गाड़ियों या स्टील की डिमांड कम होने वाली है तो तुरंत बाहर निकल जाओ। आखिर में लिंच पूरी किताब का सार देते हुए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी नहीं है, ये एक सफ़र है जहां आपको बिजनेस के साथ जुड़ना होता है। अगर आप बिजनेस पार्टनर की तरह सोचेंगे, अपने आसपास के भेड़ चाल से दूर रहेंगे और सब्र के साथ सही वक्त का इंतज़ार करेंगे तो बाजार आपको इतना पैसा देगा जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहाँ हमारी वन अपॉन वॉल स्ट्रीट की पूरी ऑडियो बुक सीरीज़ समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफ़र बेहद पसंद आया होगा और अब आप मार्केट में एक नए नज़रिए से उतरेंगे। धन्यवाद।